मंजिल मक्का है और सफ़र बाइसिकल पर। जी हाँ, जहाँ लोग एक तरफ उम्रा के लिए अपना ट्रैवल, अपने एक्सपेंसेस देखते हैं, दूसरी तरफ ये नौजवान उम्रा के लिए बाइसिकल पर निकले हैं। जी हाँ, ये जाहिर सी बात है कि अगर सफ़र की बात करें तो सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इनके दिल में अभी भी जज्बा है कि ये बाइसिकल पर मक्का जाना चाहते हैं। तफसीलन इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बाइसिकल पर निकले हैं मक्का के लिए, किस तरह से आपको ये दिमाग में आया कि हाँ मैं जाऊंगा? कुछ इंस्पिरेशन थी? पहले तो सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं अपने इस सफ़र की बात करूं तो इंशाल्लाह 2023 में ये अपना सफ़र करने वाला था, लेकिन उस टाइम कुछ फिर हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, तो उस वजह से उस टाइम में कर नहीं पाया। फिर इस साल अल्लाह तबारक तआला से रमज़ान में दुआएं मांग के इंशाल्लाह, तो अल्लाह तबारक तआला ने शायद वो मेरी दुआएं कबूल की और मुझे अपने जो घर पे शायद बुलावा भेजा है। इंशाल्लाह ये सफ़र जो मैंने स्टार्ट किया, ये किया था 10 अगस्त को अपने घर आबाई वतन क्या आबाई गाँव देवर लोलाब से। तकरीबन ये सफ़र जो मेरा ये 8 या 9 महीने का रहेगा। इसमें मुझे 8 मुल्कों की राइड करनी पड़ेगी। अपना इंडिया हो गया, उसके बाद कज़ाकिस्तान, इंडिया दिल्ली से मुझे फ़्लाइट एक लेनी है कज़ाकिस्तान, फिर कज़ाकिस्तान से मेरा फिर से साइकिल पे सफ़र स्टार्ट होगा, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर यूएई, फिर ऐसे ही जाके मैं इंशाल्लाह सऊदी अरब, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में पहुँच जाऊँगा। मंजूर भाई, अगर मक्का की बात करें तो बहुत दूर भी है, बहुत पैसे भी लगेंगे, बहुत एक्सपेंसेस भी है। किस तरह से आपने ये इन सब एक्सपेंसेस को अब तक इकट्ठा किया? क्योंकि आपने कहा कि मैंने अगर देखा जाए तो रमज़ान से ही मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं जाऊँ। किस तरह से पैसा इकट्ठे हुए और किस तरह से आप निकले हैं घर से? जी बिल्कुल, पिछले 1.5 साल से तकरीबन मैंने यहाँ पे श्रीनगर के अंदर वेटर की जॉब भी की है, और उससे पहले तकरीबन मैंने 6 महीने डल लेक के किनारे स्वीट कार्न, कभी कभार भुट्टा भी बेचता था। तो उसके बाद इंशाल्लाह इस दिसंबर में मैंने वो सारे जॉब जो है वो अपने उनसे इस्तीफा दे दिया और फिर साइकिलिंग पे लगा। फिर तकरीबन जनवरी के बाद मैंने अपने कश्मीर ऑल ओवर राइड किया। विंटर्स में मैंने सोनमर्ग की राइड की थी, उसके बाद फिर जून के महीने में मैं पहलगाम इसी साइकिल पे गया था। तो बाकी इंशाल्लाह सफ़र की तैयारी मुकम्मल है, अल्लाह तबारक ताला की मदद रही तो इंशाल्लाह ये सफ़र जो है मेरा 8 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। मंजूर भाई, अगर देखा जाए तो मुकद्दस जगह पे जा रहे हैं आप, लेकिन दूर सफ़र है और बाइसिकल पर जाना है, बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे ही घर वालों को पता चला है तो घर वालों ने क्या कहा? जी बिल्कुल, पहले तो घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था, तो मैं तकरीबन रमज़ान के बाद घर वालों को बोल रहा था कि मुझे जाना है, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला शायद ये ऐसे ही बोल रहा है। फिर जब मेरे वीज़े मुकम्मल हो गए, मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई, तो फिर परसों जब मैंने स्टोरी डाली तो उसके बाद घर वालों को पता लगा हाँ ज़रूर ये जा रहा है। तो उसके बाद फिर घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस दुआएं दी, माँ बाप ने भी दुआएं दी और रिश्तेदार भी इंशाल्लाह आए थे मेरे घर पे, मुझे अलविदा अच्छे तरीके से किया उन्होंने। अगर मामा की बात की जाए तो माँ को सबसे ज्यादा फिक्र होती है, उन्होंने जाने दी, इजाजत दी जाने की? बिल्कुल, माँ ने इजाज़त दी, लेकिन मैंने जब से ये स्टोरी डाली थी कि मुझे अब साइकिल पे उम्रा करने निकलना है, अब यकीन माने या ना माने, पिछले 3 दिनों से मैंने अपनी माँ को हर वक्त किसी न किसी जगह रोते हुए देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी फिर माँ की दुआएं साथ थी। उन्होंने कहा अगर निकल गए बस अल्लाह ताला आपका जो ये सफ़र है वो आसान करे और अल्लाह तबारक ताला आपकी सफ़र में हिफाजत फरमाए। आमीन। अगर देखा जाए तो आप साइकिल पे जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी जिस वजह से आपकी जो सफर है वो आसाइश में हो? बिल्कुल तैयारी तो है, देखो मुश्किलात तो आएंगी, जैसे कि आप अभी जानते हो कि अभी एक दिक्कत आ गई थी, जो चेन है इसका टूट गया, तो ये मुश्किलात तो रास्ते पे आते रहेंगी। तो इंशाल्लाह जब आपके दिमाग में एक मंजर इतने खूबसूरत हो, आपके दिमाग में खाने काबा हो, मस्जिद नबी और सफ़र इतना प्यारा हो, तो फिर ये मुश्किलात उतना मायने नहीं रखती। सफ़र मेरे लिए उतना आसान नहीं रहेगा जितना लोग अपनी जगह सोच रहे हैं। सफ़र बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरा दिन का टारगेट रहेगा, एक साइकिलिस्ट पे जिनसे मैंने मशवरा लिया तो उन्होंने बताया था अगर आपकी कैपेसिटी दिन में 100 किलोमीटर चलाने की है तो आप ऐसा कीजिए, आप दिन में 50 किलोमीटर चलाइए। ऐसे इससे क्या होगा, आपको दिखेगा नहीं कि आपने साइकिलिंग किया है। तो उसी हिसाब से चल रहा हूँ मैं फिलहाल, 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दिन का, या 60-70, कभी कभार 70 किलोमीटर की साइकिल चला रहा हूँ मैं। क्या कुछ दुआएं रहेंगी? आप वहाँ जा रहे हैं, बेशक दुआएं करेंगे हमारी कश्मीर की कौम के लिए, हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्या कुछ दुआएं रहेंगी? बिल्कुल इंशाल्लाह, जब इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगा, पहले तो इंशाल्लाह पूरे कश्मीर की तरफ से जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुँचूंगा तो पूरे कश्मीर की तरफ से सलाम पेश करूँगा। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजूंगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह पूरे कश्मीर के लिए दुआ भी मांगूंगा। खासकर जितने भी लोगों ने रास्ते पे दुआओं के लिए कहा है, इंशाल्लाह सबकी दुआ वहाँ पे जाके मांगूंगा। जिसने जो अपनी हाजत कही है, अल्लाह तबारक तआला ने अगर मुझे सही सलामत मदीना मुनव्वरा में पहुँचाया तो इंशाल्लाह सबके लिए दुआ की जाएगी वहाँ पे जाके।